ऐतिहासिक, भव्य और अलौकिक राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। एक ओर जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है, तो दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सियासत भी परवान पर है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने निमंत्रण मिलने के बाद भी अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष पर लगातार निशाना साध रही है। इस सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आखिर कांग्रेस आला कमान प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं। साथ ही कई सवाल भी पूछे। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? बता दें कि कांग्रेस ने जिन चारों शंकराचार्यों का उल्लेख किया है, उनमें से 2 शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है और 2 शंकराचार्यों के शामिल होने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस ने इन्हीं शंकराचार्यों के बयानों को आधार बनाकर अपना बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे क्या कहा, इससे पहले जरा आप फिर जान लीजिए आखिर वो 2 शंकराचार्य कौन है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया है और उन्होंने क्या कहा। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। तो सुना आपने, इन दोनों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या सवाल खड़े किए। और यही नहीं, इस आयोजन को राजनीतिक भी करार दिया है। बस इसी शंकराचार्यों के बयानों को बहाना बनाकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला और 22 जनवरी के आयोजन को राजनीतिक आयोजन बताया और बीजेपी को बिचौलिया करार दिया। चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? यानी कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर लिया है। वो राम भक्त तो है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक नहीं, एक राजनीतिक आयोजन है और इसलिए कांग्रेस इस आयोजन में शामिल नहीं होगी। बहरहाल ये तो तय है कि प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी असर डाल सकता है। ऐसे में कांग्रेस का ये कदम कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिए कितना कारगर होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।